महाभारत के समय दुर्योधन पड़ा पड़ा करा रहा है, क्योंकि भीम से युद्ध हुआ। भीम ने अपनी गदा से उनकी जंघा तोड़ दी और बीच में पड़ा पड़ा करा रहा है, यथा मृदे कौरव संजयायान वीरेष्वथे वीर गतिं गतेषु। सोच रहा है कि धन के लिए मैंने अपने भाइयों से युद्ध किया और वो ही विजय हो गए और हमारी हार हो। तो हमारी हार हो, प्रकोदरा विद्य गदा विमर्श भगनोर दंडे धृतराष्ट्र पुष्पे। धृतराष्ट्र के 100 के 100 पुत्रों का युद्ध में बलि चढ़ गए, वीरगति को प्राप्त। अकेला दुर्योधन बचा। तो दुर्योधन पड़े पड़े कह रहा है, कोई तो हो जो मेरी अंतिम इच्छा पूरी कर दे। अंतिम इच्छा के लिए रो रो करके कह रहा है, भरतुम प्रियम द्रोणिरितिं स्म पश्यन्। कोई तो होगा जो मेरी सुनेगा। आज अश्वस्थामा गुरुपुत्र आया और कहने लगा, मित्र, अगर मुझे कोई पद दिया होता, मुझे अगर मंत्री बनाया होता, मुझे अगर सेनापति बनाया होता, तो ये दिन देखना नहीं पड़ता। आज दुर्योधन ने कहा, आप गुरुपुत्र हो, मित्र भी हो, आओ आपको मैं अभी सेनापति बना देता हूं। तिलक कर दिया और कहा कि मेरी एक अंतिम इच्छा है। बोले क्या महाराज? बोले मेरी इच्छा है कि आप 5 पांडवों के धड़ लाके मुझे दे दो। धड़ यानी गर्दन काट के लाके मुझे दे। अश्वस्थामा ने कहा, ये कौन सी बड़ी बात है, ये समझ लो मैं इधर से गया और उधर से आया। जब अश्वस्थामा मंत्री बन गया, सेनापति बन गया, चला वहां से और उस कक्ष में पहुंचे जहां विश्राम कर रहे थे 5 पांडव। 5 पांडव वहां नहीं थे, उनके शिशु थे। शिशु यानी पुत्र। 5 पुत्रों की धड़ को अलग करके एक थैले में रखे और अपने राजकुमार युधिष्ठिर के, दुर्योधन के पास ला करके दे दिया और कहने लगा, बोलो मित्र, अभी तक किसी ने तुम्हारी अंतिम इच्छा पूरी नहीं की। लो, आपको मैं 5 धड़ मांगे थे, मैं 5 ही देता हूं। बोले 5? बोले हाँ। तो बोले भैया, मोकू तो केवल तू भीम को सर दे दे। हा, जब भीम को सर मांगो तो भीम के बालक को सर हथो उठाए के वाने वाकू दे दी। जैसे दुर्योधन को मिलो सर, भीम के सर को समझ के भी दुर्योधन ने जैसे ही वाकू फोड़ो तो ऐसे टूट गयो जैसे मानो तरबूज को फोड़ दी। दुर्योधन रोने लगा। मित्र, इतना नॉर्मल, इतना कोमल सर भीम का नहीं हो सकता। बोले क्यों? बोले आपने मेरे साथ कोई ना कोई छल किया है। दुर्योधन कह रहा है, आपने मेरे साथ कोई ना कोई छल किया है। बोले नहीं। बोले इतना कोमल सर, भीम का सर इतना कठोर है, 10,000 हाथियों का जिसमें बल है, वो इतना कोमल सर नहीं हो सकता। दुर्योधन ने कहा, मित्र, कहीं तुमने हमारे 5 पांडवों के पुत्रों को तो नहीं हत्या कर दी? मुझे तो ऐसा ही लगता है। जब और उन मुंडों को जैसे ही देखा, आज दुर्योधन रोने लगा। हारे विधाता,
उपाहर्ता प्रियमेव तस्य जुगुप्सितम कर्म विगर्हन्ति। दुर्योधन कहने लगा मेरी शत्रुता मेरे भाइयों से थी, इन पुत्रों से नहीं थी। अरे तूने तो हमारे वंश को जल देने वालों को भी नष्ट कर दिया। आज अश्वत्थामा वहां से चला गया, जघन्य अपराध का कार्य। दुर्योधन कुछ समय तो बड़ा हंसा था, साथ में ही उसको गम लग गया, रोने लगा। और इनको श्राप था कि जिस एक समय में तुमको ये दोनों चीज प्राप्त होंगी उसी समय तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। श्राप लगा हुआ था दुर्योधन। दुर्योधन पहले हंसा कि भीम का सर लेके आया है, जब फोड़ के देखा तो भीम का नहीं पुत्र का निकला तो रोने लगा, हाय रे नपुते, तूने तो हमारे भतीजन की हत्या। आज दुर्योधन तड़प तड़प के अपने प्राणों को शरीर से छोड़ता है। इधर द्रौपदी जब कक्ष में जाती है तो देखती है अपने पुत्रों के शरीर पर धड़ नहीं है, गर्दन नहीं है, बाकी पूरा शरीर पड़ा हुआ है, रोने लगी। माता शिशुना निधनम सुताना। हे प्रभु, हमने तो अपने पुत्रों को सैन सैया पर लेटने के लिए भेजा था, परंतु ये मैं क्या देख रही हूं, ऊपर से जो चद्दर ओढ़ी थी वो रक्त से लथपथ हो रही है। और रोने लगी द्रौपदी। तदा रुदत्वास्पकला कुलाक्षी ताम सांत्वयत्नाः किरीटमाले। आहा, एक माँ का हृदय जिसका बालक उसके सामने सैया पर पड़ा है और उसमें प्राण नहीं है, रुदन कर रही है। एक नहीं 5-5 पुत्र, बहुत रोई है। माता शिशूना निधनम सुताना निशम्य घोरम परितप्यमाना। चिल्लाने लगी, हे प्रभु, कौन सा ऐसा अपराध किया जिसकी सजा आज मुझे भोगनी पड़ रही है। भगवान अर्जुन को लेके वहां से दूर चले गए। भगवान को पता चला पांडवों के 5 पुत्रों की हत्या कर दी है। ठाकुर जी अर्जुन को लेके दौड़े दौड़े आए। तदा सुचस्ते प्रमेजामि भद्रे यद ब्रह्मबंधो शिरयात तायिन।